हेलो गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी सी आरएमएस बाय मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें आरएमएस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर और ये वेलोसिटी, इसको हम सी आरएमएस से लिखते हैं। यहाँ सी का मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी को सी और भी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। तो हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वेशन है उसको डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकलता है, ये है क्या वो लिखेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज स्क्वायरिंग ऑफ ईच वेलोसिटी इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमारे पास सी आर एम एस वेलोसिटी की जो है डिफिनेशन आ चुकी है। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, दिस इज द स्क्वायर रूट और यहाँ पर एवरेज स्क्वायरिंग है। तो एवरेज स्क्वायरिंग क्या होगा, ये एक वेलोसिटी किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, और ऐसे ही ये जो है एन मॉलिक्यूल्स के लिए जाएगा। तो सी एन का स्क्वायर यहाँ तक हमारा एवरेज स्क्वायरिंग होगा और डिवाइड में हमारे पास एन आ जाएगा। आरएमएस वेलोसिटी को हम लोग इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको आगे ले जा करके और इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। आगे हम क्या लिख सकते हैं, सी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर में हमारे पास होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लिमिट रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर डी एन सी बाय एन। ये जो पूरा ये स्क्वायरिंग है इसको हम C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर इसको हम C कंसिडर कर रहे हैं। तो C स्क्वायर और ये DNC बाय एन, DNC बाय एन का जो वैल्यू है DNC का, इसका हमें पता होता है क्योंकि हमें बोला है मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से निकालने के लिए। तो DNC जो है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन है वो है DNC बाय एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है 4 पाई इंटू 2 पाई RT बाय एम टू द पावर 3/2 इंटू में ई का पावर माइनस MC स्क्वायर बाय 2RT और इंटू सी स्क्वायर DC। ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, ये मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को लेकर के हम आरएमएस वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ और इस सी आरएमएस वेलोसिटी में इस DNC की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास है सी आर एम एस इज इक्वल टू रूट अंडर लिमिट 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सी स्क्वायर का सी स्क्वायर ही रहेगा और DNC के जगह में अगर हम इस n को हटा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास n आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू n इंटू 2 पाई RT बाय m टू द पावर 3/2 इंटू में e का पावर माइनस MC स्क्वायर बाय 2RT और ये C स्क्वायर और हमारा ये DC बाय में n करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने n से गुना किया है तो n से डिवाइड भी करेंगे, आगे जाकर के ये क्रॉस हो जाएगा। ये जो C स्क्वायर है और ये C स्क्वायर दोनों गुना हो जाएगा और हमारे पास C का पावर 4 आ जाएगा और n से n कटने वाला है आगे। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस C स्क्वायर को इस C स्क्वायर से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C का पावर 4। ये हम यहाँ पर सी आर एम एस है, ठीक है। जब इस रूट स्क्वायर को हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पर हमारा सी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो रूट में था वो रूट जो है अब बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास लिमिट जो है 0 से लेकर इनफाइनाइट और ये सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से इंटू किए तो हमारे पास C4 आ गया। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस n को इस n से क्रॉस कर देंगे तो n अब हमारे पास हट जाएगा और ये हो गया 4 पाई इंटू 2 पाई RT बाय m का पावर 3/2 इंटू में हमारे पास e का पावर माइनस MC स्क्वायर बाय 2RT इंटू DC हो जाएगा क्योंकि इस C स्क्वायर को इसे इंटू कर दिया है और n को n से क्रॉस कर दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसको बाहर निकालेंगे और जो वेरिएबल है वो उनका इंटीग्रेशन होगा। अब वेरिएबल यहाँ कैसे से जानेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर वेलोसिटी है वेरिएबल, तो जिसमें C है उस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन करेंगे और जिसमें C नहीं है उसको हम कांस्टेंट मान करके आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ये जो 4 पाई है इसमें कहीं पर भी C नहीं है और
इस वैल्यू में कहीं पर भी c नहीं है, तो इसे हम कांस्टेंट मानेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 पाई आर टी बाई एम का पावर 3/2। और हमारे पास इंटीग्रेशन किसका किसका होगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट इसका लिमिट रहेगा। और हमारे पास बच गया c का पावर 4 इंटू में बच गया e का पावर माइनस mc² बाई 2RT dc। इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। मान लेते हैं लेट क्या करेंगे, m/2RT को जो है हम a मान लेते हैं, ताकि इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करने में हमें आसानी हो। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 2 पाई RT बाई m का पावर 3/2 और 0 से लेकर इनफाइनाइट। और हमारे पास यहाँ c का पावर 4 है, इंटू में e का पावर देखो m/2RT, इस वैल्यू को चेंज करेंगे हमारा हो जाएगा माइनस में a और ये c² और हमारा यहाँ पर हो जाएगा dc। देखो m/RT यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते थे, a 1/a हो जाता, लेकिन यहाँ पर फिर से a की वैल्यू बैठानी पड़ती, इसीलिए इस वैल्यू को चेंज ना करके हमने आसानी से सिर्फ इसको किया, क्योंकि हमें इसका काम है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसीलिए इसको हम चेंज करेंगे a में। हमें क्या पता है, वी नो दैट 0 से लेकर इनफाइनाइट जिसकी लिमिट है और c का पावर 4 इंटू e का पावर माइनस ac² dc, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आता है 3/8 पाई का पावर हाफ और a का पावर 5/2, ये वैल्यू आती है। इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, एग्जाम में इतना लंबा आपको बनाना नहीं है, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बैठोगे तो ये बहुत लंबी आएगी और इसकी जो वैल्यू आने वाली है 3/8 पाई का पावर हाफ और a का पावर 5/2 आने वाला है। आपको वैल्यूज याद कर लेनी है और इस वैल्यू को अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ c² RMS इज इक्वल टू 4 पाई इंटू, मतलब जो कांस्टेंट में है उस कांस्टेंट को हम लिख देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आई है इंटीग्रेशन की, इस पूरे इंटीग्रेशन की ये वैल्यू को हम यहाँ लिखने वाले, ये हो जाएगा 3/8 पाई का पावर हाफ और a का पावर 5/2, ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को पुट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को जिस तरह है उसी तरह हमें लिखना है। ये 3/2 इंटू 3/8 पाई का पावर हाफ रहेगा और a हमने लेट किया था m/2RT, तो ये हो जाएगा m/2RT का पावर 5/2। ये देखो, ये इस 4 से इस 8 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई पाई इंटू पाई RT बाई m का पावर 3/2 इंटू में हमारे पास आया है 3/2 पाई का पावर हाफ और यहाँ पर m/2RT का पावर कितना था, 5/2। m/2RT है, इसको ऐसा ना लिख करके इस 2RT को ऊपर भेज देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई इंटू 2 पाई RT बाई m का पावर 3/2 इंटू में 3/2 और ये पाई हाफ। यहाँ पर ये RT को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसका पावर 5/2 और m जो है इसका भी पावर 5/2। इस 2RT को हमने ऊपर लेकर के चला गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर हम ये जो पाई है, इन पाई को आगे निकाल देंगे, ये 3/2 ये आगे हो जाएगा और यहाँ पर पाई की वैल्यूज जो भी है, इस पाई को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस पाई को जब बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 3/2 लेकर के निकलेगा और ये हमारा पाई हाफ में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। ये देखो, ये जो वैल्यू होती है 2 पाई RT बाई m, इसकी वैल्यू माइनस में होती है। जब m/2 पाई RT लिखते हैं तो होता हमारे पास वैल्यू 3/2, लेकिन जब 2 पाई RT बाई m लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है -3/2। ये -3/2 में हो जाएगा और ये पाई इसको यहाँ से निकाले तो पाई का पावर 1/2 हो जाएगा। और हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बच गई है, ये हमारे पास अब ये जो वैल्यू बचेगी 2RT बाई m का पावर -3/2 और यहाँ पर भी 2RT बाई m का पावर 5/2, क्योंकि ये वैल्यूज अलग है लेकिन इसका पावर सेम है, तो 5/2 का 5/2 ही रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, पाई का सारी वैल्यू को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 3/2 प्लस में 1/2 इंटू में ये वैल्यूज़ नीचे जो है वो सेम है और इसका पावर जो है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस में 5/2। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पाई का पावर हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये 2 1 2 हो जाएगा, माइनस में 3 प्लस 1
डिवाइड में 2, और उसी तरह यहाँ पर जब 2RT/m करेंगे इसका पावर हमारे पास जुड़ जाएगा -3 + 5/2। 3/2 का 3/2 ही रह जाएगा, और ये पाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 यानी कि -1 -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा। तो पाई का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो हम जानते हैं वहाँ पर 1 होता है। क्या होगा 2RT/m, इसका पावर हो गया -2 नहीं, यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1, 2RT का पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 3/2 का 3/2 ही रहेगा। किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका मान होता है 1, यानी कि पाई का पावर 0 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये 2RT/m, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू बच गई 3RT/m। और ये किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, ये हमारे आई थी CRMS स्क्वायर की वैल्यू, और हमें निकालने के लिए बोला है CRMS की वैल्यू। तो जब अब इसको इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास ये रूट स्क्वायर में आ जाएगा, रूट मीन में आ जाएगा 3RT/m, और यही वैल्यू को हमें फाइंड करना था। तो CRMS की वैल्यू होती है √3RT/m, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि CRMS की वैल्यू क्या निकलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।